ठीक है, तो भाई अब क्या करना है हमें कि हमने तकरीबन डैशबोर्ड का काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और जो भी चेंजेस वगैरह करनी होगी अपने हिसाब से हम इसमें कर लेंगे, इमेजेस या कंटेंट वगैरह जो भी हमें ऐड वगैरह करवाना होगा, ठीक है, या रिमूव करवाना होगा, चेंज करवाना होगा, वो अपने हिसाब से कर लेंगे। सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि इसको इंटीग्रेट करवा लेता हूँ मैं अपने ASP.NET कोर एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला तो काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इसकी हमारे पास जो एसेट्स वगैरह जो भी हमारे पास इसमें, ये हमारे पास एसेट्स, इसको यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले तो लिंक करवा देता हूँ अपने उसमें कॉपी करके। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ रूट के फोल्डर में, और यहाँ पर आकर अब बेसिकली क्या करना है, इसको एज इट इज करते हैं कॉपी, और यहाँ पर आकर मैं काम करता हूँ, उसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, और बेसिकली अब इसमें करना क्या है कि इसका अलग से पूरा कंट्रोलर वगैरह सब कुछ अलग बनेगा। एक हमारा एडमिन का कंट्रोलर मैंने बनाया था, दूसरा मैं कस्टमर का बनाऊंगा, जो बेसिकली सारा इस वेबसाइट पर ही काम होगा। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स पेस्ट हो चुके हैं। तो मैं काम करता हूँ, उसका नाम चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पास जो सारा है, जो हमारे पास वेबसाइट वगैरह का जितना भी काम होगा, CSS वगैरह और उसके एसेट्स वगैरह सारे इसी वेबसाइट्स के फोल्डर में ही होंगे। ठीक है, ठीक है, रीनेम कर रहा है बेसिकली, इसको फिर रीनेम करता है, तो फिर आगे काम करते हैं इसको। ठीक है, उसने रीनेम कर दिया यहाँ से इसको, और बाकी सारे हमारे पास ये CSS आ गया। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे पास ये आ गया फॉन्ट वगैरह, इमेजेस वगैरह जितनी भी होंगी यहाँ पर वो सारी यहीं पर आएंगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ वेंडर्स। ठीक है, वेंडर्स में हमारे पास क्या है बेसिकली, यहाँ पर लाइन ऑफ मेरे ख्याल से आइकन वगैरह ये। ठीक है, तो सारी चीजें अपने हिसाब से ऐड वगैरह भी कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर देखा ऑलरेडी बना हुआ है, होम कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करूंगा, एज अ कस्टमर के कंट्रोलर पे यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अपने होम कंट्रोलर को, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी काम नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट बनकर आया था। तो इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से मैंने इसको डिलीट किया है, कंट्रोलर को, होम कंट्रोलर को। तो मैं यहाँ पर व्यूज के फोल्डर में जो होम का मेरे पास एक फोल्डर आ रहा है, इसको भी डिलीट कर दूंगा, जो कि मेरे होम के कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है। इसको भी मैंने फिलहाल डिलीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब मैं इसका सबसे पहले तो बना लेता हूँ एक कंट्रोलर। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कंट्रोलर्स के फोल्डर पे, राइट क्लिक करते हैं, ऐड कंट्रोलर, और यहाँ से आके एम्प्टी कंट्रोलर एक क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास जो कंट्रोलर का नाम होगा वो हो जाएगा कस्टमर कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर क्रिएट होकर आ चुका है। अब उसके बाद इसका बेसिकली इंडेक्स का पेज शो करवाना है, जो कि मुझे मेरे पास ये वाला पेज है इंडेक्स का। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेआउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने क्या किया था, शेयर्ड के फोल्डर में एक डैशबोर्ड का लेआउट बनाया था, उसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका लेआउट बनाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक अंडरस्कोर लेआउट मेरे पास एक बना हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने शायद कहीं यूटिलाइज वगैरह नहीं किया हुआ। तो मैं काम करता हूँ, उसका जो मेरे पास ये काम है जितना भी, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर भी जितना भी काम है, ये कंटेनर वगैरह और ये फूटर वगैरह को हटा देता हूँ, और उसी के साथ साथ इसमें जो लिंक्स हैं इनको भी हटा दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो करना क्या है कि इसका हेडर हटाऊंगा मैं, जो हेड है, हेड का टैग यहाँ से हटाऊंगा, और उसके साथ साथ जो इसका जो हेड का टैग था, इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे, पूरा जो हेड का टैग है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, ये मेरे पास एक आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि मेरे पास देखें, क्योंकि एसेट्स का फोल्डर तो नहीं है मेरे रूट के फोल्डर में, एसेट्स का फोल्डर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया था, वेबसाइट कर दिया था। तो जहां जहां हमारे यहाँ पास एसेट्स है, वहां पर मैं क्या कर दूंगा, अपने वेबसाइट को लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि एसेट्स को पहले सर्च करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये सारी जगह पर वो एसेट्स उसने लिखा हुआ है, तो मैं इसको रिप्लेस करवा दूंगा वेबसाइट से, लेकिन वेबसाइट जो कि वो टिल्डा के साथ आएगी, टिल्डा स्लैश जो कि रूट के फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा वेबसाइट, और यहाँ से आगे क्या करेंगे, रिप्लेस नेक्स्ट करेंगे,
तो एक को चेंज कर देगा, जैसे इस तरीके से यहाँ पे कर दिया चेंज। उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो हर जगह वो चेंज करके दे देगा। ठीक है। और अब उसके अलावा जाते हैं इसके जो जावा स्क्रिप्ट वगैरह के लिंक है, बिल्कुल बॉटम पर ये हमारे पास आ गए। ठीक है, इसको भी करते हैं एज इट इज यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आकर जहाँ पर मेरे पास बॉडी एंड हो रही है उससे पहले मैं कर दूंगा पेस्ट। और सेम यहाँ पर भी कि जहाँ जहाँ एसिड्स है वहां मैं क्या कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको रिप्लेस ऑल करते हैं। ठीक है, यहाँ से उसने चेंज करवा कर दे दिया। ठीक है। अब उसके अलावा कि इसका जो हमारे पास हेडर वगैरह था सबसे टॉप पे, ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है पेज रैपर की एक डिव है। ठीक है, यहाँ से पूरी स्टार्ट हो रही है और इसमें हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये पूरा कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें सब कुछ ही इंक्लूड हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो इसमें जो हमारे पास क्या है, एक डिव है पेज रैपर, उसके बाद हमारे पास रैप कंटेंट। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से पूरे उसको कॉपी करता हूँ पेज रैपर को। ठीक है, और उसके अलावा भी यहाँ पर देख लेंगे कि और क्या क्या चीजें मुझे चेंजेस वगैरह उसमें करनी है। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास देख लेंगे इसको भी। ठीक है, और यहाँ पर आकर अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ जरा। ठीक है, बाकी रेंडर बॉडी में अपनी मर्जी से लगा दूंगा अभी जहां पर भी मुझे लगाना होगा तो। ठीक है, अब करना क्या है कि ये वाला बेसिकली लेआउट मुझे कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है। मैं जाता हूँ अपने कस्टमर कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक इंडेक्स का व्यू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, रेजर व्यू, एम्प्टी नहीं, ऐड करते हैं। व्यू का नाम होगा इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो लेआउट वो फॉलो करेगा वो करेगा अंडरस्कोर लेआउट वाला। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं हम जरा, और देखते हैं कि हमारे पास ये लेआउट जो है वो लिंक होकर आया है नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर उसने मुझे लिंक करवा कर दे दिया है अंडरस्कोर लेआउट, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की हेडिंग लिखी हुई है। ठीक है, तो अब मैं जरा अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में जाता हूँ, और अब फिलहाल मैं अपने कस्टमर कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स सेक्शन मेथड है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास जो कंटेंट है वो सही आ रहा है, सारा डिजाइनिंग वगैरह सीएसएस वगैरह के साथ। ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पर हमारे पास कंटेंट तो बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो इमेजेस वगैरह है वो यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं करी। ठीक है, क्यों नहीं काम करी, क्योंकि यहाँ पर इमेजेस में जब मैं उसमें जाता हूँ अपने लेआउट में, तो जहां जहां भी हमारे पास इमेजेस लगी हुई थी उससे पहले ऑब्वियसली बात है कि क्या लगा हुआ होगा, एसिड्स लगा हुआ होगा। ठीक है, एसिड्स अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नहीं है तो पहले सर्च करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये इमेज है एसिड्स, उसकी जगह मैं कर दूंगा वेबसाइट। ठीक है, लेकिन टिल्डा के साथ ऑलरेडी वो सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, चेंज करवाते हैं इसको। ठीक है, 22 जगह उसने चेंजेस करके दे दिए। ठीक है, अब उसको ओके करते हैं और इसको सेव करवाते हैं हम जरा, और स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ देखें ये मेरे पास टेम्पलेट मेरा इंटीग्रेट होकर आ गया, और ये जो इंडेक्स की हेडिंग है वो बिल्कुल बॉटम पर था, रेंडर बॉडी लगा हुआ, तो यहाँ पर उसने मुझे डिस्प्ले करवा कर दिए। ठीक है, बेसिकली करना क्या है कि हेडर और फूटर तो मुझे लेआउट में रखना है, ये समांतर चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए कि ये जो मेरे पास पूरा कंटेंट है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली मुझे क्या करना है अपने इंडेक्स में रखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसको पहले जरा देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में जाकर। ठीक है, ये हमारे पास है रैप कंटेनर, ये हमारे पास आ गया हेडर।
बिल्कुल हमारे पास हेडर क्या है, ये टॉप बार आ रहा है हमारे पास, ये वाला है भी। ठीक है, और उसी के साथ साथ ठीक है, ये हेडर बॉटम आ गया जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह का काम है सारा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वो रैप कंटेनर। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा फ्री शिपिंग, ये सारे स्लाइडर वगैरह प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, और ये एंड हो रहा है। अच्छा, फुटर भी इसी में ही आ रहा है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, मुझे फुटर को इसमें नहीं लेकर आना। तो उसके अंदर ये मेन कंटेनर। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास इमेजेस वगैरह आ रही हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पास ये एक डिव है। इसमें जाता हूँ मैं जरा मेन में। ठीक है, मेन जरा मैं देख लेता हूँ मेरा कहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, मेन में देख लेते हैं कि फुटर आ रहा है या नहीं। ठीक है, मेन में फुटर नहीं, तो मुझे बेसिकली मेन चाहिए, तो मैंने यहाँ से आके मेन को पूरा कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से लेकर बेसिकली मुझे पूरा मेन जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और अपने इंडेक्स के उसमें जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। एज इट इज पेस्ट कर दिया। अब लेआउट से मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो पूरा मेन का है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं जरा सर्च करवा लेता हूँ मेन, और ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कहाँ गया, मेन ये रहा। ठीक है, इसको जरा कोलैप्स करके मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, रेंडर बॉडी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, इसको एज इट इज यहाँ से करता हूँ मैं कॉपी अपने रेंडर बॉडी को, और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा पेस्ट यहीं पर था। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रेंडर बॉडी का। ठीक है, अब रीस्टार्ट करते हैं जरा एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस दोबारा नहीं लोड होकर आ रही, तो मैं जरा देख लेता हूँ इंडेक्स में जाके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी बेसिकली चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं वहां से कॉपी करके लेकर आया था एसेट्स, और उसको रिप्लेस रिप्लेस कराना है वेबसाइट से। ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है, मेन आ चुका है। ठीक है, और अगर यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए मेन हटा दूं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास जितना भी इंडेक्स वाला काम था वो यहाँ से इरेज हो चुका है। ठीक है, इसको वापस लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया सारा, हमारे पास जो होम का पेज था उसका काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या करवा लिया है, टेम्पलेट को हमारे इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे मैंने इंटीग्रेट वगैरह करवा लिया है। बात है। अच्छा, अब उसके बाद करना क्या है मुझे, कि ये एक काम और कर लेते हैं इसमें, कि हमारे पास ये जो कैटेगरीज आ रही हैं ब्राउज कैटेगरीज में, इसमें बेसिकली मुझे क्या चाहिए, कि अपना यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कैटेगरीज को फैच करवा लेते हैं अपने डेटाबेस से। ठीक है। ठीक है, और ये सारा काम बेसिकली हमारे पास इंडेक्स के पेज पर ही होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने कस्टमर कंट्रोलर पे, और इंडेक्स का जो हमारे पास ये व्यू है, इसमें यहाँ पर आकर क्या करना है मुझे बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर अब देखें इंडेक्स के पेज पर, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, वापस जाते हैं जरा अपने वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ से ओपन कर। अच्छा, इंडेक्स के पेज पे आप देखें, यहाँ पर मुझे कैटेगरीज यहाँ पर भी फैच करवानी है। ठीक है, मतलब कि इसका कैटेगरीज के टेबल से यहाँ पर डेटा आएगा, और इसके अलावा ये जो इमेजेस आ रही हैं इसके लिए मैं अलग से ले लूंगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तीन हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, ये भी डेटाबेस से लेकर आ जाएंगे अलग से, टेबल वगैरह बनाकर जो भी करना होगा। फिर यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, तो मतलब एक कैटेगरी का टेबल यहाँ पर फैच होकर आ रहा है। यहाँ से मैं कोई फीचर वगैरह इमेज का टेबल बना दूंगा, फीचर का या बैनर का जो भी होगा। ये दूसरा टेबल आ गया। तीसरा टेबल हमारे पास ये आ गया और प्रोडक्ट्स का, जहाँ से सारे प्रोडक्ट्स फैच होंगे।
इसके अलावा यहाँ पर भी अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए ले लूंगा, कोई डिस्काउंट के लिए, वो अलग टेबल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें हमारे पास एक कैटेगरी का एक टेबल, दूसरा ये वाला टेबल, तीसरा प्रोडक्ट वाला टेबल, चौथा हमारे पास ये डिस्काउंट वाला टेबल। तो मतलब एक ही पेज पर रहते हुए मुझे क्या करना है, मल्टीपल मॉडल का डेटा फैच करवाना है। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे पॉसिबल होता है हमारे पास, मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पार्शियल व्यू। ठीक है, कि एक ही व्यू में रहते हुए मुझे मल्टीपल मॉडल का डेटा फैच करवाना है, तो मुझे पार्शियल व्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम तो मुझे ये करना है कि ये जो कैटेगरीज आ रही है, कैटेगरीज फैच होकर आएंगी, इसके लिए मुझे अलग पार्शियल व्यू चाहिए। तो मैं जरा आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। और इस दफा यहाँ पर मैं व्यू का जो नाम रखा हूँ, वो रख रहा हूँ फैच कैटेगरी। और यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ इन ड्रॉप डाउन। ठीक है, बेसिकली सारा ड्रॉप डाउन में डेटा फैच होकर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बल्कि जो शो हो रहा है वो लिस्ट में बेसिकली शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं ले जाता हूँ लिस्ट में। मैं कहता हूँ फैच कैटेगरी इन लिस्ट, या फैच कैटेगरी लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके अलावा ये एज अ पार्शियल व्यू के तौर पर मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। फैच कैटेगरी लिस्ट के नाम से एक व्यू क्रिएट करो, पार्शियल व्यू ऐड करवाते हैं। ठीक है, अब ऐड करवाने के बाद करना है कि ये जो हमारे पास डेटा आ रहा था सारा ड्रॉप डाउन का, इसका जो कोड है मुझे अपने पार्शियल व्यू में लिखना पड़ेगा, अपने इंडेक्स से कॉपी करके। ठीक है, ये मेरे पास एक पार्शियल व्यू क्रिएट होकर आ चुका है। मैं जाता हूँ इंडेक्स में, और इंडेक्स में आने के बाद देखें ये हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास देखें जो पूरा काम है यहाँ पर आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ, इस पूरे सारे जो एल आई है, ये जो पूरा यूएल है, ये चले एल आई को ही ले लेते हैं। इसकी जगह मुझे क्या करना है, अपने पार्शियल व्यू को कॉल करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर करना क्या है कि मैं आ जाता हूँ अपने पार्शियल व्यू में, और यहाँ पर आकर सबसे पहला काम जो मुझे करना है, अपने मॉडल को कॉल करवाऊँ। ठीक है, अब मॉडल हमारे पास कौन सा होगा, कैटेगरी वाला। ठीक है, जो मैंने मॉडल के फोल्डर में बनाया हुआ है, ये कैटेगरी वाला मॉडल। ठीक है, और लिस्ट फॉर्म में बेसिकली हमारा डेटा आता है, लिस्ट, और यहाँ पर आकर मेरे कैटेगरी वाले मॉडल का नाम। उसके बाद मैं यहाँ पर आकर लगाऊंगा फॉर ईच लूप, और यहाँ पर आकर मैंने कह दिया वेर कैट और इन मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है, एल आई लगाना है, वैसा ही एल आई लगाना है जैसे मैंने यहाँ पर आकर लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक एल आई लगा दिया, और एल आई में यहाँ पर आकर एट द रेट कैट डॉट, यहाँ पर आकर मैं कर लूंगा कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम को मुझे बेसिकली फैच करवाना है, यहाँ पर सारे कैटेगरी के नाम फैच होकर आएंगे। और अब क्या करना है कि यहाँ पर इन तमाम एल आई की जगह इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, अपने पार्शियल व्यू को कॉल करवा लूंगा। कैसे कॉल होगा, एट द रेट एच टी एम एल डॉट पार्शल, और यहाँ पर मेरे पार्शियल व्यू का नाम, पार्शियल व्यू का नाम है फैच कैटेगरी लिस्ट। और कहाँ से इसका डेटा आएगा, वो बेसिकली व्यू डेटा मैं लेकर आऊंगा, जैसे अभी तक मैं करता हुआ आया हूँ। तो मैं जाता हूँ कंट्रोलर, कस्टमर वाले कंट्रोलर पे, और यहाँ पर आकर करना क्या है बेसिकली, कि मुझे अपना डेटा फैच करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं एक लिस्ट, और अपने मॉडल का नाम कैटेगरी, और इसको कर लेते हैं कैटेगरी इक्वल टू, और यहाँ पर आकर मैं बेसिकली इसका एक, अच्छा यहाँ पर इस तरीके से नहीं, डेटा फैच करवाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने मॉडल का उसका पास नहीं किया हुआ कॉन्टेक्स्ट का, तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, कंट्रोलर, कस्टमर कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर आकर मैं पास कराऊंगा माई कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास का नाम और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और एक प्राइवेट वेरिएबल बना लूंगा, प्राइवेट माई कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और अपने इसके अंदर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर अगर मैं कॉल कराऊंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टीबीएल कैटेगरी डॉट टू लिस्ट। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से जितना भी डेटा आ रहा है उसको एक व्यू डेटा में भेज देना है, और मैं कैटेगरी नाम से एक व्यू डेटा बनाऊंगा, और मैंने कहा इसमें डेटा कहाँ से आएगा, इसी कैटेगरी वाले लिस्ट के वेरिएबल्स। ठीक है, अब स्टार्ट करके जरा देखते हैं कि कैटेगरीज मेरे पास फैच होकर आ रही है वहां पर या नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पर अभी मैंने नहीं लिखा,
तो मैंने कहा मेरे पास जो डेटा आएगा वो व्यू डेटा कौन सा कैटेगरी वाला। ठीक है, अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें, फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये जो है, इसको जरा मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर ये जो इंटरफेस है वो इसका यहाँ पर खराब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसका इंटरफेस थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने एल आई तो लगा दिया लेकिन एंकर का टैग यहाँ पर मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ, एच लगा लेते हैं, और इस एच के अंदर जाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और वहां से आकर मैं इसको जरा हटाता हूँ। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई कैटेगरी ऐड करवानी हो तो मैं कैसे करवाऊंगा? तो सिंपल यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई एडमिन कंट्रोलर के अंदर जो पेज, किसी भी पेज पर चले जाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कैटेगरी फैशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की है। मैंने आशा की कोई नई कैटेगरी ऐड करवा दी। मैंने यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल ऐड करवा दी यहाँ पर आकर शूज। ठीक है, ऐसी मैं कोई कैटेगरी ऐड करवा रहा हूँ, या मैंने ऑटोमोबाइल की करवा दी, ऑटोमोबाइल, और ऐड करवाते हैं कैटेगरी को। तो यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी हमारे पास ऑटोमोबाइल की ऐड होकर आ चुकी है। अब अगर वापस जाके पेज रीलोड करता हूँ मैं, तो यहाँ देख कैटेगरी ऐड होकर आ गई। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कैटेगरी को डिलीट करता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है इसको यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, ये पहले अपडेट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कर दिया सिर्फ। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर लिखा हुआ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूँ ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक। और अब अगर मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ देखिए एडिट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक ये जो मैंने लिखा है इसको डिलीट करवाते हैं। ठीक है, ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, मैंने कहा डिलीट करवा देनी कैटेगरी। ठीक है, डिलीट होकर आ गई। अब अगर मैं वापस जाके पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये उसने मुझे चेंज करके दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कैटेगरीज वगैरह को भी फैच यहाँ पर करवा लिए।